नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। साधकों, आज वजन कम करना लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जिसे देखो वो वजन कम करने में लगा हुआ है। वजन कम करना अच्छी बात है, वजन जरूरी है कम करना, क्योंकि अगर बढ़ा हुआ वजन रहेगा आपको तो बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल ऐसी तमाम बीमारियां आपके साथ साथ चलेंगी। तो इन बीमारियों से बचना है तो वजन कम करना जरूरी है। वजन कम करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वजन क्यों बढ़ा। तो देखिए, जो वजन बढ़ता है, मोटापा होता है, ये एक तो आनुवंशिक भी होता है कि आपके हेरिडिटी, आपके पिताजी को है, दादाजी को है, तो आपको भी हो सकता है। दूसरा जो है वो क्या है, अनियमित जीवन जीना, अनियमित दिनचर्या। अभी और तीसरा क्या है, इनटेक ज़्यादा करना और शरीर के लिए कुछ नहीं करना। ये 3 कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये 3 मुख्य कारण हैं। तो अब कैसे अनियमित जीवनचर्या को कैसे सही करें? आप नियमित जीवन जिए, समय पे भोजन करिए, ऐसी ऐसी चीज़ें खाइए जिससे वजन न बढ़े। और दूसरा, आप अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए। 1 घंटे वर्कआउट करिए, चाहे जिम करिए, योग करिए, जो भी आपको पसंद आए वो करिए, लेकिन नियमित रूप से। मैंने बहुत से साधकों को देखा है, जोश जोश में शुरू कर देते हैं, आज किया, परसों किया, 2 दिन बाद किया, अरे मैं तो किया, योग कर रहे हैं, आज कर रही हूँ, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप कर नहीं रहे हो ना। 1 दिन 2 दिन, ये नियमित करना पड़ेगा आपको, रेगुलर। जब तक ये आपके दिनचर्या में, जीवन में नहीं आएगा, तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो नियमित करना बहुत आवश्यक है। कुछ भी करिए, आपको जो पसंद है वो करिए, और थोड़ा भोजन में इंटेक कम करिए, तो आपका वजन निश्चित रूप से कम हो जाएगा। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये 3 पार्ट में रहेगा। ये समझ लीजिए एक मोटापा कम करने की एक सीरीज है। तो ये 3 पार्ट में बनाऊंगा मैं। तो कैसे कैसे वजन कम करेंगे, फिर मैं आपको डाइट प्लान भी बताऊंगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो लास्ट पार्ट में, जिससे आपका वजन कम हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये 3 पार्ट में हम अपने शरीर को 3 हिस्सों में हमने बांटा हुआ है। एक पैर से लेके हिप तक, दूसरा ऊपर, और तीसरा बाह और हाथ की चर्बी कैसे कम करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट, पैर से लेके हिप तक की चर्बी को कम करने के लिए कौन कौन सा योग करें जिससे वो चर्बी जल्दी से गल जाए। तो योग शुरू करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि योग की शुरुआत कैसे करें। उसमें कुछ सूक्ष्म क्रियाएं के बारे में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिए। तो वो जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं उसको पहले 10 मिनट आप करिए, इससे आपकी मांसपेशियां थोड़ा लचीली होंगी, नसें खुलेंगी। उसके बाद मोटापा कम करने के लिए आसन करिए। तो पहला आसन जो है वो उत्कट आसन है। देखिए कैसे होता है, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रहेगा, स्पाइन सीधी रहेगी, हाथों को सामने की तरफ रखेंगे और सिर्फ हिप के सहारे नीचे की तरफ बैठेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो घुटना है आपके अंगूठे के आगे न जाने पाए। अब इस पोजीशन में आप 30 सेकंड से शुरुआत करके 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, कम से कम 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट इस पोजीशन में रहने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। दूसरा आसन, बैठ के उकड़ू बैठना। आप देखिए इस तरह से बैठ जाना है बस। आजकल के युवा भी इस तरह से बैठने में उनको तकलीफ होगी, लेकिन ऐसे बैठना बहुत ही आवश्यक है। कम से कम 5 मिनट इस पोजीशन में बैठे। शुरू में अगर नहीं बैठने को हो रहा है, 30 सेकंड हो रहा है, 30 सेकंड बैठे, फिर 5 मिनट, और धीरे धीरे 5-5 मिनट करके इसको 1 घंटे तक लेके जाइए। इस तरह से ऐसे भी बैठ सकते हैं, इस तरह से जैसे बैठा जाए। अब इस तरह से बैठिए। इससे क्या होगा, आपका पेट दबेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो आपके बॉडी में ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट, चर्बी नहीं होगी, थाइस फैट कम होगा, पेट अंदर जाएगा। बस इस तरह से बैठना है। ये दूसरा आसन हो गया। तीसरा, बटरफ्लाई पोज। इस तरह से जितने भी आसन मैं बता रहा हूं, हर आसन को आपको कम से कम 3-3 मिनट करना है। तो 1 से 1.5 घंटा तो देना ही पड़ेगा रेगुलर, रोज। अगर इतना करने की क्षमता है तो आपका वजन कम होगा, अन्यथा नामुमकिन है। और खाने में भी ध्यान देना पड़ेगा। खाने का मैं आपको डाइट प्लान, इसके 3rd जो सीरीज आएगा, एपिसोड आएगा, तीसरा वीडियो, उसमें आपको बताऊंगा। ये तो अभी थाइज, हिप फैट और आपका कमर के जो फैट है अगल बगल, वो सब के लिए है।
ये हो गया हमारा। अब कम से कम इसके 5 मिनट रहिए, क्या दिक्कत है, करते रहिए। 10 मिनट भी कर लीजिए, कहीं बैठे हैं कहीं भी कर लीजिए, कौन देख रहा है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। योगा तो करना चाहिए, कहीं भी करना चाहिए। ये इसके बाद हाफ बटरफ्लाई करेंगे। चौथा, पैरों को ऊपर रख के श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए, दोनों पैरों से कम 25-25 बार शुरुआत में, फिर 50-50 बार भी कर सकते हैं। ये आपके थाइस फैट, हिप फैट को कम करेगा। ये होगा हमारा 4 आसन। 5वां आसन है उत्तान आसन। अभी इसमें दोनों पैरों को ज्वाइंट करेंगे और श्वास भरते हुए 45 डिग्री तक अपने पैर को उठा के आंखों से अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। अब जिनको कमर पे अगर प्रेशर आ रहा है तो हाथ को इस पोजीशन में बना के कमर के नीचे हाथ रख लेंगे, तो कमर पे अनावश्यक प्रेशर नहीं आएगा। ये देखिए, बस ये होल्ड करना है इसमें। अब आप इसमें 30 सेकेंड, शुरू में तो 10-15 सेकेंड भी नहीं होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी इसमें होल्ड कर सकते हैं। कोई भी आसन आप 2 से 3 मिनट तक होल्डिंग करिए। योगा इज ऑल अबाउट होल्डिंग एंड ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीथ लेते रहिए और होल्ड करिए, फिर धीमे 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 पैर को नीचे लाइए। ये होगा हमारा 5वां आसन। इसी में 6वां आसन हम करेंगे अनंत आसन। देखिए इस तरह से भगवान विष्णु जिस मुद्रा में लेटे रहते हैं उस मुद्रा में लेट के आप और पैरों को ऊपर करिए और इस तरह से पकड़ के होल्ड करिए। अब कोई यहाँ नहीं पकड़ पाता तो यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए, लेकिन ये होल्ड करना आवश्यक है। कम से कम 3 मिनट, 5 मिनट भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये होल्ड करने के बाद फिर श्वास भरते हुए पैर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से कम 50 बार। दूसरी साइड से भी कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ दूसरी साइड से करके। ये देखिए, अब देखिए इसमें पैरों की भी एक्सरसाइज हो रही है, हाथों की भी एक्सरसाइज हो रही है। ये थाइस फैट को कम करने का बहुत ही शानदार व्यायाम है। ये अनंत आसन आपके थाइस फैट को बहुत जल्दी कम करेगा। 7वां आसन अर्ध हलासन है, हाफ प्लाउ पोज। बहुत ही सिंपल है। देखिए इस तरह से उठाएंगे 10 डिग्री और अप डाउन, अप डाउन, 10-30, 10-30, 10-30, कम से कम 50 बार, मैक्सिमम 100 टाइम। ये इस तरह से ये थाइस फैट, हिप फैट, कमर की चर्बी, पाँव की चर्बी बहुत जल्दी गलाता है। ये करेंगे 50 बार कम से कम। इसके बाद 8वां आसन हमारा रहेगा सर्किल। 50 बार क्लॉकवाइज, 50 बार एंटी क्लॉकवाइज। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उस सीक्वेंस में आप करिए और जितना बता रहा हूं उतना करिए। एक दिन में 50 बार तो नहीं होगा, एंटी क्लॉक करके दिखा देता हूं मैं आपको। एक दिन में 50 बार तो होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब आप मेहनत करते रहेंगे, इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, तो अपने आप आपको 50 से 60 बार, 100 बार भी कर सकते हैं। अब कर लीजिए, करने में क्या जा रहा है। 8 आसन हो गए। 9वां आसन है साइकिलिंग, बेस्ट आसन, सब जानते हैं। साइकिलिंग चलाते भी हैं आजकल, तो कृत्रिम साइकिल आ गए, लेकिन योग में इसको कहते हैं द्विचक्रिका आसन। बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं इसको, लेकिन करना कितना है। 50 टाइम क्लॉकवाइज, 50 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पैर को मिला के एक होगा, ऐसे नहीं 1 2 ऐसे नहीं गिनना है। 1 2 3, कमर में प्रेशर आए, कमर के नीचे हाथ रख लेंगे, एंटी क्लॉक कर सकते हैं इस तरह से। तो 50 बार क्लॉकवाइज एंड 50 बार एंटी क्लॉकवाइज ये करेंगे। तो मेरे प्यारे साधकों, ये था एक सीक्वेंस के रूप में आसन जो आपके कमर के नीचे की जो भी चर्बी है उसको कम करेगा। अब जितना भी मैंने बताया हुआ है, जरूरी नहीं कि आप एक दिन में उतना करें, धीरे धीरे करिए। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लगेंगे अभ्यस्त होने में। और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा आसन करिए। अगर 1-2 आसन आपसे स्किप हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन करना आवश्यक है। आसन बहुत ज्यादा करना, ऐसा सब आसन एक दिन कर लिया, 4 दिन सो गए, किया ही नहीं, तो क्या मतलब निकलेगा। आप करिए, रेगुलर नियमित रूप से करिए। 2-3 आसन ही करिए, नियमित रूप से करेंगे
तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपके शरीर पे दिखेगा और वजन भी कम होगा, आप दिल डोल आपका अच्छा हो जाएगा, पाचन शक्ति आपकी मजबूत हो जाएगी, चेहरे पे तेज बढ़ेगा, बहुत आनंदित रहेंगे। अब हम दूसरा वीडियो इसके बाद में मिलेंगे, उसमें हम बताएंगे कि कमर के ऊपर की चर्बी कैसे कम करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इस चीज़ को आप भेजिए, जितना शेयर कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है, लोग परेशान हैं मोटापे से, लोगों का भला होगा, आपको आशीर्वाद देंगे, साथ साथ मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा, हम सब खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे।